जब एस्ट्रोलॉजी की बात चलती है तो एस्ट्रोलॉजी लोगों की मदद करने के लिए होती है जी, ठीक। लेकिन आजकल जो एस्ट्रोलॉजी का स्तर हो रखा है कि एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म के लिए बहुत दुख की बात है कि एक दूसरे को पॉइंट करना और गलत गिराना, ये कह देना कि उसने ऐसा, ये आप ऐसा कर लीजिए, उसने ये नहीं कहा, नहीं किया। तो ये कहाँ तक सच है? क्या कुछ भी नहीं कहा आपने। स्तर इस तक हद तक गिर गया है कि क्लाइंट के बारे में आपको एक बात बता दूं, मैंने आपसे पहले कहा, ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर इस देश में लोगों का राम से काम ना बने तो वो श्याम के पास जाते हैं, श्याम से काम ना बने तो वो दुर्गा के पास जाते हैं, दुर्गा से काम ना बने तो वो आगे लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। तो पब्लिक किसी के लिए नहीं रुकती। ऐसे ही लोग एस्ट्रोलॉजर बार बार बदलते हैं। एस्ट्रोलॉजर बदलने से कुछ नहीं होगा, कर्म बदलने से कुछ होगा। मैं हूं या दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर, उस चमत्कार किसी के पास नहीं होता। देखिए बेटा, आप और हम भी एकदम नॉर्मल इंसानों जैसे हैं। आपको एक एंकरिंग आती है, मुझे एंकरिंग नहीं आती, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, मैंने वो पढ़ाई की है। हम जब पढ़ाइयाँ करते थे, जब हम पढ़ते थे तो हम घर में बैठ के पढ़ते थे, हम किताबों से पढ़ते थे, हम चीज़ों से पढ़ते थे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी खुलने लगे हैं। एस्ट्रोलॉजी का स्तर नहीं गिर गया है। एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक ही कमी है। हर मंच से मैंने एस्ट्रोलॉजी के बड़े बड़े मंचों से ये बात बार बार दोहराई है कि एक तो एस्ट्रोलॉजी की कोई पहचान सरकार हमें नहीं दे रही है, ठीक है। जैसे एक अवार्ड फंक्शंस होते हैं, ऐसे अवार्ड फंक्शन हो रहे हैं जितने सर में बाल नहीं होते तो अवार्ड फंक्शंस हो रहे हैं। अगर एक गवर्नमेंट की तरफ से सम्मानित पत्र दिया जाए तो कितना बेहतर हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि एस्ट्रोलॉजर्स की डिग्रियां चेक की जाए, एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ करे, कब से करे, कितने साल से करे और क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स है। चलिए डिग्री भी नहीं है आपके पास, आप बहुत सालों से कर रहे हैं तो आपकी अचीवमेंट्स क्या है। आप कुछ भी बैठकर बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं जो मटकी है उसमें दही रख दो, अपने बेटे की तस्वीर जो है आप फ्रिज में रख दो, उसका गुस्सा कम हो जाएगा, बिस्तर के नीचे तो गर्लफ्रेंड आ जाएगी। और बच्चे उसके ऊपर कितनी मीम्स बना रहे हैं, कितनी वीडियोस बना रहे हैं, बेटा क्या कर रहे हैं, मम्मी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दबा रहा हूँ, वो वापस आ जाएगी। रुमाल। तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे कौन से शास्त्रों में लिखा है, ऐसे उपाय कहाँ लिखे हैं कि ऐसी चीजें करनी है? इसके पीछे का क्या लॉजिक और तर्क है? इसके लिए गवर्नमेंट को कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगी कि जिंदगी के अंदर एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात राजा बन जाए, रातों रात महल खड़ा कर लें। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उनके लिए, कोई बच्चा आईएएस कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है, बार बार एक नंबर से रह जाता है, क्या उसका सूर्य पीड़ित है, क्या उसकी कुंडली में कालसर्प दोष है, या आप उसे योग मानते हैं तो योग है, या पितृ दोष है तो हम उसके क्या उपाय करा सकते हैं, क्या छोटी छोटी रेमेडीज करा सकते हैं जिससे वो करे। लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल लोग ये जो कहते हैं गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी, बच्चे का गुस्सा कम हो जाएगा, नींद नहीं आ रही तो ये उपाय करें, पैसा बहुत तेज बरसेगा, आप एक जयफल जला दीजिए, 21 दिन जयफल जलाइए, 21 दिन जयफल जलाने के बाद आपके घर में बहुत पैसा आ जाएगा। ऐसा होता तो लोग 500 किलो जयफल लाके जला देंगे तो क्या अंबानी बन जाएंगे? इज इट? तो यही चीजों को रोक लगाने का काम किसका है बेटा? गवर्नमेंट का। ये चीजों को रोक लगाने का। आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के कमेंट्स पढ़िए तो लोग गंदे कमेंट्स करते हैं। अच्छा, जब उनके कमेंट्स गंदे आते हैं तो वो दूसरों की वीडियोस पे जाके खुद गंदे कमेंट्स करते हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को हाथ उठाना चाहिए और हमें ये समझना होगा कि झोला चाप जो डॉक्टर हैं वो भी मार्केट में बैठे हैं और एम्स में भी डॉक्टर बैठे हैं। चॉइस आपकी, आपको किसके साथ जाना है, पहली बात। और हमारे एस्ट्रोलॉजी के मंच से मैं कई बार ये बात बोलती हूँ, लड़ाई हो जाए, एक वकील को थप्पड़ मार दो, सारे के सारे वकील जो है उसी टाइम हड़ताल कर देंगे। एक ऑटो वाले को मार दो, सारे ऑटो वाले हड़ताल कर देंगे। एक डॉक्टर को मार दो, सारे डॉक्टर और नर्स हड़ताल कर देंगे। सिर्फ एक ज्योतिष फील्ड ऐसा है जहां पर अपमान होता है और एक ज्योतिष दूसरे ज्योतिष को काटता है, उसके बारे में नेगेटिव बोलता है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलना चाहूंगी, जब आप किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास से दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो पब्लिक है, हम तो उन मैडम के पास गए थे, हम तो उन सर के पास गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आप भी गलत बोलना शुरू कर दो। आपको तुरंत पता है क्या बोलना चाहिए? अरे वो तो हमारे सीनियर है, हमसे पहले से कर रहे हैं। नहीं, आपको कोई गलत फहमी होगी, क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर आज वो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं तो कल आपके बारे में भी जाकर 4 लोगों को गलत बोलेंगे। तो अगर हम एक दूसरे की बुराइयां ना करके रुके, और पब्लिक है, पब्लिक क्या पता मैंने ही भेजा हूं आपके घर ये सुनने के लिए, तो इससे यही एस्ट्रोलॉजी का जो स्तर है ना वो गिर रहा है। और मैं ऐसा बोलूं, ऐसा सब में नहीं है।
हम बहुत सीनियर्स को जानते हैं, उनके लोग हमारे पास आते हैं, मैम सर के पास टाइम नहीं है, तो मैं कहती हूँ अरे सर तो बहुत सीनियर है, सर से तो हमने खुद टीवी देख देख के सीखा है, सर ने बताया तो बिल्कुल सही बताया होगा। और हमेशा हम सही बात बोलते हैं। ये कुछ चिंदी टाइप के आजकल एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, वो आपको पूरा कॉपी करेंगे। पहले तो हर चीज में आप देख लो, उनका कोई अपना स्टैंडर्ड, अपनी कोई चीज नहीं है। वो कुर्सी आपकी वाली रख लेंगे, वो कपड़े आपके जैसे पहन लेंगे, आप गाड़ी में बैठ जाओ वो अगले दिन गाड़ी में बैठ जाएंगे, आप येलो कलर पहन लो वो येलो कलर पहन लेंगे। तो उनको आप, लोग खुद उनके नीचे व्हाट्सएप पे कमेंट्स करते कि यू आर फॉलोइंग देम, पता लग रहा है कि आप चीटर हो। अपनी तो कोई पहचान बनाओ, अपने में तो कोई बात हो। तो वो बात ही नहीं है उनमें, उनके तो इसी चीज से पता लग रहा है कि आप क्या हो। तो वो बात जब नहीं है उनमें, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए।